दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर मीडिया में छाई हुई है और वो क्या खबर है कि एक मनुवादी अंधभक्त ने सुप्रीम कोर्ट में, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवई जी पर जूता फेंका। और जूता क्यों फेंका, उसमें जो बात निकल कर आई है उसमें पता चला है कि कोई याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत कर दी। वो कोई किसी मंदिर का या किसी मूर्ति के टूटने का मामला था, जिसमें विष्णु जी की मूर्ति का सर भंग किया गया था। तो उस पर जो है मतलब एक पार्टी या ये वकील ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करे कि उस मूर्ति को दोबारा बनाया जाए या जिन्होंने उसको तोड़ा था उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन दोस्तों, जो यार गवई हैं वो कट्टर अंबेडकरवादी हैं, संविधान वेता हैं, बहुत विद्वान हैं और उनका मानना है कि संविधान के अनुसार सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्र रूप से, मतलब कोई भी व्यक्ति संविधान के दायरे में अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है। तो एक मानना है ये भी कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भाई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, तो लेकिन इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग भी ऐसा है जिसे नास्तिक कहते हैं। ना वो किसी धर्म में विश्वास करते हैं और ना वो किसी जाति में विश्वास करते हैं, ना भगवान में विश्वास करते हैं। ऐसे मानने वालों का मानना है कि जब भगवान इतने शक्तिमान हैं और मूर्ति टूट गई है तो उसका अपना निर्माण आप कर लें। मतलब इस तरीके की भावना सीजेआई की रही थी। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बेशक कई लोगों को बुरी लगे, भक्तों को बुरी लगे, कि जिस तरीके से जो मूर्ति होती है जिसे आमतौर पर बहुजन समाज के लोग ही बनाते हैं, ब्राह्मण मूर्ति बनाने का काम नहीं करते। कोई भी जो मूर्ति बनती है और मंदिर में आकर सजाई जाती है तो पुजारी उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद वो सजीव हो जाती है कि भाई उससे जो मांगोगे वो मिलेगा और ये साक्षात भगवान हैं, देवी हैं, देवता हैं। लेकिन दोस्तों, निष्पक्ष रूप से अपने विचार रखने वाले कई लोगों का मानना है कि यदि मूर्ति के सामने अपनी मांगे रखने से सब मांगे पूरी हो सकती हैं या सारे बिगड़े काम बन सकते हैं, तो क्या पुजारी जो रात दिन भगवान की मूर्ति के सामने पूजा करता रहता है, क्या यदि पुजारी के परिवार का कोई बेटा मर जाए तो क्या वो मूर्ति जो साक्षात भगवान का रूप है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो क्या वो मूर्ति पुजारी के बेटे को उसमें जान डाल देगी, उसे जीवित कर देगी? तो इस तरीके की मान्यता कई लोगों की है। ये उनका निजी विचार है और हम इसे कुछ ये भी कह सकते हैं कि वामपंथी लोग भी भगवान को, धर्म को या जाति को नहीं मानते। पूरे चीन में धर्म को नहीं माना जाता, जाति को नहीं माना जाता। और भी जो जितने देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां जाति या धर्म के आधार पर ना कोई फैसले लिए जाते हैं और ना ही कोई समाज में उसका महत्व है। तो दोस्तों, अहम मुद्दा हमारा था कि किस तरीके से एक अंधभक्त ने, जो जातिवादी था, उसने जस्टिस गवई पर जूता फेंका। वो बात अलग है कि वो उनको नहीं लगा, लेकिन ये दोस्तों, जूता फेंकने के मामला सीजेआई पे जूता फेंकना नहीं है, संविधान पर जूता फेंकना है। संविधान का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, न्यायपालिका का अपमान है। यदि सीजेआई ही इस देश में सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? अब देखना यह है कि जो इस मनुवादी वकील ने जूता फेंका था, अब इसके खिलाफ क्या होना चाहिए। इस मामले में कई जानकार बता रहे हैं कि जिसने जूता फेंका है ये बहुत गंभीर मामला है
और सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो अवमानना कार्यवाही भी शुरू कर सकता है, यानी स्वतः संज्ञान लेकर भी इस वकील के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है। और बार काउंसिल इस वकील का लाइसेंस रद्द कर सकती है, इसको वकालत करने के नाकाबिल ठहरा सकती है। और इससे भी अलग यदि दिल्ली पुलिस CISF सिक्योरिटी यदि FIR दर्ज करती है तो IPS की धारा लग सकती है, जैसे 353 सरकारी कर्मचारी पर हमला, 186 कार्य में बाधा, 504 उकसाना, 506 धमकी। और जैसा कि मैंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस वकील का लाइसेंस रद्द करके इसको घर बिठा सके। लेकिन दोस्तों, ये इतना केवल जूते फेंकने तक का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश से IPS डॉक्टर BP अशोक का मानना है कि ये संविधान का अपमान है, न्यायपालिका का अपमान है और इस वकील पर गंभीर एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ NSA लगना चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक मिसाल कायम हो और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को जूता फेंकने की किसी की हिम्मत न हो। इससे भी आगे बढ़कर पूर्व IPS डॉक्टर BP अशोक कहते हैं कि ये जो जूता फेंका गया ये मनुवादी सोच का परिणाम है, जातिवादी सोच का परिणाम है। और यदि जो BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, कट्टर अम्बेडकरवादी हैं और संविधान के संरक्षक हैं और उन्होंने अपने फैसलों में ये साबित भी किया है, तो डॉक्टर अशोक कहते हैं कि उन पर जो ये जूता फेंका गया ये न्यायपालिका के मुंह पर फेंका गया जूता है। और जस्टिस गवई चूंकि अनुसूचित जाति से आते हैं तो इसलिए इस अंधभक्त ने, मनुवादी सोच के जातिवादी वकील ने गवई साहब पर जूता फेंकने की हिम्मत की। तो BP अशोक कहते हैं कि मेरा मानना है कि जो बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं या सरकार के अंदर सरकार के बाहर बड़े पदों पर बैठे हैं, जो ये कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब जातिवाद खत्म हो गया है, तो ये उनके मुंह पर तमाचा है, उनकी सोच पर तमाचा है कि आप यदि अनुसूचित जाति से हैं, OBC से हैं, आदिवासी समाज से हैं, चाहे आप कितने बड़े पद पर हैं, चाहे आप देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, देश के रक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, और चाहे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो। मैं मुख्यमंत्री की बात क्यों कर रहा हूं कि आप लोगों को पता होगा कि जब अखिलेश यादव चुनाव हारे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री निवास खाली किया था, तो जब उनकी जगह योगी जी मुख्यमंत्री निवास में आने वाले थे तो मुख्यमंत्री बनने वाले योगी जी ने गंगा जल से मुख्यमंत्री निवास को धुलवाया था, पवित्र किया था, क्योंकि उसमें एक OBC मुख्यमंत्री रहकर गया था। राष्ट्रपति के मामले में भी आपने ऐसा ही सुना होगा। और यदि हम कालांतर में जाएं तो रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम किसी मंदिर में गए थे तो मंदिर को भी गंगा जल से मंदिर को और मूर्ति को गंगा जल से धोकर उसे पवित्र किया गया था। तो पूर्व IPS BP अशोक कहते हैं कि इन अधिकारियों को या जिनके पास पैसा, पद और कुछ सम्मान जैसे पद मिल गए हैं, उनको ये किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अब जातिवाद खत्म हो गया है और वो हमेशा डॉक्टर अंबेडकर के कदमों पद चिन्हों पर चलें। और वो दावा करते हैं कि जब तक मनुस्मृति के पैरोकार रहेंगे, उनकी सरकार रहेगी और संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, SC ST OBC वर्गों का ऐसे ही अपमान होता रहेगा। इसलिए संविधान के अनुसार जाति पर रोक लगाना, जातिवाद पर रोक लगाना, जातिवाद के आधार पर समाज में भेदभाव करना खत्म नहीं हो। तो दोस्तों,
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सीजेआई पर जूता फेंका गया है, ये संविधान पर को जूता फेंका गया है, ये न्यायपालिका के मुंह पर जूता मारा गया है। यदि इस वकील के खिलाफ एनएसए लगाकर कार्रवाई नहीं की गई तो संविधान के रखवाले जब सुरक्षित नहीं है, फिर इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मानना कि सीजेआई पे जूता क्यों फेंका गया, इसके पीछे क्या सोच थी, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इसके पीछे आप क्या सोच को जिम्मेदार मानते हैं और ये जातिवाद कैसे खत्म होगा। आप अपने कमेंट्स मुझे लिखकर भेज सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। यदि हमें आपके बहुत बेहतरीन सुझाव मिले तो उन पर भी हम नया वीडियो बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आज इस मुद्दे पर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।